बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी विवादों में घिरी हुई है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज हो चुकी है। यूट्यूब पर जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तभी से फिल्म विवादों में है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने खुद इस फिल्म का विरोध किया है। उन्होंने इस फिल्म को संघ परिवार का एजेंडा बताया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने द केरल स्टोरी फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस फिल्म के जरिए लव जिहाद का मुद्दा उठाकर राज्य को धार्मिक भावनाओं में उलझाकर संघ परिवार के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। विजय ने यह कहा कि लव जिहाद जैसे विषय को अदालतें, जांच एजेंसियां, यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म का ट्रेलर पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने से और राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने के कथित उद्देश्य से जानबूझकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सामने केरल को अपमानित करने के लिए फिल्म के जरिए प्रमुख रूप से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। विजय ने एक बयान में यह भी कहा कि इस तरह की प्रचार फिल्मों और उनमें दिखाए गए मुसलमानों के अलगाव को केरल में राजनीतिक लाभ हासिल करने से संघ परिवार के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने संघ परिवार पर सांप्रदायिकता का जहरीला बीज बोकर कर राज्य में धार्मिक सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। विजय ने आरोप लगाया कि चूंकि संघ परिवार की बंटवारे की राजनीति केरल में काम नहीं कर रही थी जैसा कि उसने अन्य जगहों पर किया है, वह इसे फर्जी कहानियों पर आधारित एक फिल्म के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह फिल्म किसी भी तथ्य या साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। विजय ने आगे कहा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देख लिया कि केरल में 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया और उन्हें इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनाया गया है। यह फर्जी कहानी संघ परिवार की झूठे की फैक्ट्री का उत्पाद है। जहर की तरह हिंदुस्तान में फैलता चला जा रहा है। पिक्चरें बन रही हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, जो बाकायदा गलत एक नैरेटिव दे रही हैं कि पूरा केरला जैसा प्रगति जो स्टेट है वो कन्वर्जन में और सीरिया कन्वर्ट करके लड़कियों को सीरिया भेज रहा है। तो ये हमें पता है कि बहुत अहम एक इलेक्शन चुनाव सामने है, वो है कर्नाटका का इलेक्शन। और उस दौरान ये समाज में लोगों को पोलराइज करने का एक प्रयत्न चल रहा है पिक्चरों के द्वारा। तो ये आज़ाद जो हम लोगों का जो हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन की तरफ जो 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स, नेशनल स्पीकर्स हैं, अपना अपना पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लोग इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा भूल गए हैं कि जो मुस्ट्रगल में इक्वल उनका क्या योगदान था, उनका क्या स्ट्रगल था, उसके ऊपर है। लोग जो है मौलाना आज़ाद की बात करें, लोग जो हैं अल्लाह बख्श की बात करें, यहाँ पे लोग जो हैं जिन्ना की बात करें, और एक रवैया है सोच का कि सारे मुसलमान इंडिपेंडेंस के टाइम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुछ मुसलमान थे जो ज़रूर पार्टीशन उनको चाहिए था, बट ऐसे बहुत सैकड़ों हज़ार मुसलमान ऐसे थे जो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, जो चाह रहे थे हम लोग हिंदुस्तान में बहुत सुकून के साथ अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बहनों के साथ यहाँ पे अमन और शांति के साथ रहें। उनके बारे में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता। तो 7 तारीख को ये जो Partitioned India, the Muslims for an undivided India, unvisited histories। देश जो मुल्क जो तकसीम हुई, वो तकसीम होने का जो सिद्धांत है, जो फैसला मुस्लिम लीग ने लिया 23 मार्च 1940 को, उसके मुखालफत में 26, 27, 29 अप्रैल को दिल्ली में जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 9 मुसलमानों के इदारे और तकरीबन 1400 डेलीगेट्स वहाँ हिस्सेदारी करके इस मुस्लिम लीग का इस प्रस्ताव का मुखालफत किया था। वो जो तमाम सोच, नज़रियाती बुनियाद और जो तारीखी जो पहलू है उसे फिर सामने आवाम का लाने का ये एक कोशिश है, एक ज़रिया है जो 7 तारीख को हम लोग अंजाम देंगे। देखिए, हिंदुस्तान का भी जो मौजूदा सूरत इमाम के पीछे अदा करेंगे, वो इमाम जो पाकिस्तान का होकर बोलेगा ना, वो इमाम जो हिंदुस्तान का होकर बोलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में 2-2 ईद के जमायतें हो गए। एक ईद के जमायत में तमाम मुसलमानों ने अपना नमाज नहीं अदा किया। कलकत्ता में पाकिस्तान पंथियों ने शहीद मीनार के मैदान में नमाज़ पढ़े, वो लोग अक़लियत में थे।
और अक्सरियत में मुसलमानों के तादाद, वो लोग रेड रोड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इमामत में उन्होंने नमाज अदा की है। और उस वक्त से चले आ रहा है कि ये मुल्क के तकसीम के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी भी नज़रिया सोच, हिंदू और मुसलमान संगठनों ने अपने आप में जिस तरीके से पूरा लहजा को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी काम, जो हिंदुस्तान के जो देश प्रेमिक मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया था, उस किरदार को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। किताबों से तारीख को हटाया जा रहा है, किताबों से तारीख को बदला जा रहा है, लेकिन जो अहम हकीकत है वो वापस उजागर करके लोगों में कौमी एकजुटता का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी हम लोग समझते हैं। इसीलिए हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन से ये काम अंजाम दे रहे हैं। कि 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की पैदाइश हुई, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की पैदाइश हुई और 18 अगस्त सन 1947 को ईद उल फितर की नमाज थी। इस ईद उल फितर की नमाज एक सवाल